Hello students, welcome to my YouTube channel Maths ka Adda by Sakshi Chauhan. Today's thought is good mathematics is not about how many answers you know. It's about how you behave when you don't know. So I hope you guys doing well and enjoying this session. So let's get start the new exercise students. Today I'll discuss the exercise 5.6 of continuity and differentiability of class 12. This is very interesting exercise students, like your बाएं हाथ का खेल. So watch it till the end. So सबसे पहले हम समझ लेते हैं what is the derivative of the function in the parametric form. Okay? अब ये वाली जो एक्सरसाइज है वो किस पर बेस्ड है? पैरामीट्रिक फॉर्म्स पर डिपेंड है. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म. थ्रू एन एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सपोज आपको फंक्शन गिवन है x इज इक्वल्स टू a cos theta and y is equals to b sin theta. Okay, that means x is given to you in terms of theta and y is also given to you in terms of theta, where a and b are the constants. Okay, that means you have to given the value of x and y in terms of theta. So this is one variable. This is the second variable and this theta is the third variable. Okay, so this theta is the third variable and theta is linked with the x and y as well. Okay, so जो ये थीटा है यही क्या है? पैरामीट्रिक टर्म है. ओके, बिकॉज दिस थीटा इज लिंक्ड विद द x एज वेल एज y, क्योंकि देखो x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है एंड y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है. तो ये हो गया फर्स्ट वेरिएबल, ये हो गया सेकेंड वेरिएबल. अब यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल भी अवेलेबल है विच इज़ थीटा. अब आपके पास क्वेश्चन में थीटा के प्लेस पे कुछ भी गिवन हो सकता है, टी गिवन हो सकता है. ओके, तो वो वहाँ पर टी क्या होगा? पैरामीट्रिक टर्म होगी या पैरामीट्रिक फंक्शन होगा. ओके, अब आपको एक तो ये वाली टर्म गिवन होगी एक्सरसाइज में, एक ये वाली टर्म गिवन होगी एंड यू हैव टू फाइंड डी वाई बाय डी एक्स. ओके, अब वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अब आपके पास तो है x, तो x को डिफ्रेंशिएट करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके, यहाँ से y को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. दैट मीन्स यू हैव टू डिफ्रेंशिएट x एंड y, फर्स्ट वेरिएबल एंड द सेकेंड वेरिएबल इन टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल. Okay, you have to differentiate the first variable and the second variable in terms of the third variable, and this third variable is the parametric function. Okay, so यहाँ से आप निकालोगे dx by d थीटा. अब निकाल लेते हैं यहाँ से dx by d थीटा क्या आएगा. देखो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है. a क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीपल में. cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा. ओके, और थीटा का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज़ 1 एंड डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा? b क्या है? कांस्टेंट, तो b तो एज इट इज़ आ जाएगा. साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और थीटा का अगेन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? डी वाई बाय डी एक्स. ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी थीटा तो यहाँ से आ सकता है डी वाई बाई डी थीटा. अगर मैं इसी वाले टर्म में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दूँ डी थीटा, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा. ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो मैं डी वाई बाई डी थीटा को इन टर्म्स ऑफ थीटा भी लिख सकती हूँ ना, डी वाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा. सो इन प्लेस ऑफ डी वाई बाई डी थीटा हम पुट कर देंगे जो हमने फाइंड आउट करा है, बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा के प्लेस पे माइनस ए साइन थीटा. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर? दैट इज माइनस बी बाई ए कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा. तो ये क्या आ गया आपके पास? डी वाई बाय डी एक्स. ओके, सो इसका एक बार दोबारा रीकैप देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है. ठीक है,
देखो आपके पास सबसे पहले गिवन होगा एक्स एंड वाई, ए और बी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये क्या है फर्स्ट वेरिएबल, ये क्या है सेकंड वेरिएबल, और एक्स और वाई किस टर्म में होंगे, या तो थीटा की टर्म में होंगे या वो टी की टर्म में होंगे, ठीक है। सो एक्स क्या है वन वेरिएबल, ये क्या है सेकंड वेरिएबल, तो थर्ड वेरिएबल यहाँ पे क्या अवेलेबल है थीटा, तो वो आपको थर्ड वेरिएबल फाइंड आउट करना है, और थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स का और वाई का, ठीक है। सो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, डी एक्स बाई डी थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। सो देखो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है और आपने निकाला है डी वाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। ये दोनों से इक्वली तो है, क्योंकि अगर मैं डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा। सो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना है, डी वाई बाई डी थीटा, that means differentiation of y with respect to that third variable and differentiation of x with respect to that third variable, okay। उसकी वैल्यू अपॉन में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dy by dx, okay। So I hope you get my point, so let's get start the exercise, okay। Now question says that if x and y are connected parametrically by the equations given in the exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy by dx, okay। अभी देखो एक एग्जांपल के थ्रू हमने करा था, सेम इसी तरह का था वो भी। तो आपको x की वैल्यू गिवन है 2a t² एंड y की वैल्यू गिवन है a t to the power 4, ओके। यू हैव टू फाइंड dy by dx। सो देखो x यहाँ पे एक फर्स्ट वेरिएबल है, y एक अनदर वेरिएबल है, ठीक है। a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो थर्ड वेरिएबल क्या हो गया t, दैट मीन्स जो t है वो क्या है पैरामीटर है। तो देखो x की वैल्यू आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ t एंड y इज ऑल्सो गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ t, दैट मीन्स इसको बोल दो आप gt, ठीक है। सो अब आपको थर्ड वेरिएबल भी पता चल चुका है कि थर्ड वेरिएबल क्या है t, दैट मीन्स t क्या है पैरामीटर। सो डिफ्रेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरामीटर, वी गेट dx बाई dt, ठीक है, और यहाँ से dy बाई dt। तो डिफ्रेंशिएट करो इस वाली टर्म को विद रिस्पेक्ट टू t, क्या मिलेगा, पावर आगे आ जाएगी, तो दैट मीन्स 2 2 4at, यहाँ पे क्या आ जाएगी पावर आगे, तो 4at टू द पावर 3, ओके। एंड t का अगेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, वो क्या आ जाएगा 1। आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx। अब देखो अगर मैं dy बाई dx में यहाँ पे न्यूमरेटर में भी dt की डिवाइड कर दूँ dt से, और यहाँ पे भी dt से डिवाइड कर दूँ, तो ये सेम इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि dt से मैंने न्यूमरेटर में भी डिवाइड करा है, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करा है। सो आपको इसकी वैल्यू भी पता है dy बाई dx की, और dx बाई dt की वैल्यू भी पता है, तो बस पुट कर दो यहाँ पे 4at³ डिवाइडेड बाई 4at, 4a से 4a कैंसिल, एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो t², दैट मीन्स dy बाई dx इज इक्वल्स टू t²। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर गाइस। था ना कितना इजी। सेकेंड क्वेश्चन इज x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b cos थीटा, ठीक है। अब a और b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, x क्या है फर्स्ट वेरिएबल, y क्या है सेकंड वेरिएबल, और देखो थीटा की टर्म में गिवन है, दैट मीन्स थीटा इज द पैरामीटर। सो डिफ्रेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट माइनस a साइन थीटा, बिकॉज कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस b साइन थीटा। आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी थीटा, तो dy बाई dx फाइंड आउट करना है। सो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, यू गेट माइनस b साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वी गेट b बाय a। सो b बाय a इज इक्वल्स टू dy बाय dx। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज x इज इक्वल्स टू साइन t एंड y इज इक्वल्स टू कॉस 2t। तो देखो x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ t है, y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ t है, दैट मीन्स डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट dx बाई dt इज इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos t है, एंगल का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t इज अगेन 1। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t इज cos का क्या हो जाता है माइनस साइन 2t, एंगल का करेंगे 2t का क्या हो जाएगा 2। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है dy बाई dx, ओके। तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, दोनों को डिवाइड कर दो एंड यू गेट -2 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस t।
अब देखो यहाँ पे एंगल क्या है ट्वाइस में और यहाँ पे एंगल क्या है टी में, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 sin t cos t, फॉर्मूला ओपन कर दिया, वी गेट माइनस 2 2 ज़ा 4 cos t से cos t कैंसिल आउट हो गया sin t। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, x is equals to 4t and y is equals to 4 by t। सो x फर्स्ट वेरिएबल है, y सेकेंड वेरिएबल है, और किन x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t गिवन है, y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ t गिवन है, दैट मीन्स पैरामीट्रिक टर्म क्या हो गई, पैरामीटर क्या हो गया t। सो डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट dx by dt विच इज़ 4, dy by dt विच इज़ 4, देखो 1 अपॉन t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसको लिख सकते हैं t टू दी पावर -1। अब इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स पावर आगे आ जाएगी, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 -1 -2 दैट इज़ -1 t टू दी पावर -1 -2, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, सो 1 अपॉन टी का डिफ्रेंसिएशन -1 अपॉन टी स्क्वायर। आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, यू गेट -4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, वी गेट -1 अपॉन टी स्क्वायर। नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज x इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल्स टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब देखो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है, दैट मीन्स डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, cos का क्या होता है माइनस साइन, और ये माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है तो प्लस sin 2 थीटा, एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन का हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, मतलब थीटा क्या है यहाँ पे 2 थीटा, अगेन थीटा का करेंगे दैट मीन्स 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और थीटा का क्या होता है 1। आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स यू हैव डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा एंड यू गेट द डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो दिस डिवाइडेड बाई दिस वी गेट cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ओके, now move on to the question number 7th. This is mazedar, bindas, first class, or you can say that the important question of this exercise. So x is equals to sin cube t divided by under root cos 2t and y is equals to cos cube t divided by cos 2t. Okay, so x भी और y भी in terms of t आपको given है, that means you have to find the differentiation of x and y with respect to t. अब देखो इस वाले में भी और इस वाले में भी क्या रूल अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर। तो देखो पावर आगे आ जाएगी 3, आगे आ जाएगी साइन स्क्वायर टी, साइन का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस टी, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। अगर आपको पता है अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और फिर हम एक्स का दोबारा करेंगे तो सेम आप इसका भी डेरिवेटिव कर सकते हो। सो अंडर रूट कॉस 2t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/2 अंडर रूट दिस कॉस 2t, कॉस 2t का दोबारा करोगे तो माइनस साइन 2t, और फिर 2t दैट मीन्स एंगल का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो ये क्या है, इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो पावर हट जाए, मतलब ये भी अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में, तो अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन क्यूब टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, साइन 2t का फॉर्मूला खोल दिया हमने 2 sin t cos t। ओके, अब देखो डिवाइड में एक तो ये वाला अंडर रूट है और एक ये वाला अंडर रूट है, दैट मीन्स इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 1/2, तो पावर क्या हो जाएगी 3/2। ओके, सो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, देखो साइन स्क्वायर एक यहाँ पे पावर क्या है 4 हो जाएगी, साइन स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं और कॉस टी भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय cos 2t की पावर 3/2। ओके, अब सेम आपको y को भी डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, सेम एज इट इज़ करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, सिंप्लीफाई करोगे, अब देखो इसके नीचे भी क्या है 1, एलसीएम लोगे यू गेट, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, माइनस है तो -3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी, माइनस माइनस गेट प्लस cos 3t cos क्यूब टी 2 sin t cos t और डिवाइडेड बाय cos 2t टू द पावर 3/2। ओके, अब बस आपको इसको क्या करना है, सेम यहाँ पर भी कॉमन ले लो,
साइन टी कॉस स्क्वायर टी, देखो साइन टी कॉस स्क्वायर टी यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, कॉस की पावर यहाँ पे 4 है तो कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा और साइन कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास डी वाई बाई डी टी क्या है ये, और डी एक्स बाई डी टी हमारे पास क्या है ये, बस दोनों को डिवाइड कर दो एंड यू गेट डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी टी कर दोगे और यहाँ पे भी डी एक्स बाई डी टी, दैट मीन्स डी टी से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दोगे। अब आपके पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू भी है और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू भी है, सब्स्टिट्यूट करा यहाँ से तो देखो ये दोनों तो सेम आ रहे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक साइन टी से एक साइन टी कैंसिल, एक कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, ठीक है, ये बचा। सो हमारे पास क्या बचा, कॉस टी माइनस 3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी डिवाइड बाय साइन टी 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ओके। अब देखो यहाँ पे एंगल क्या है, टी में है और यहाँ पे ट्वाइस है, तो मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये अब देखने वाली बात है। अब कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, यहाँ पे आ रहा है कॉस स्क्वायर टी की टर्म तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट होगा ये वाला, ओके। सो इन प्लेस ऑफ कॉस 2t यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है, और नीचे क्या पुट करेंगे ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है साइन की टर्म में, ठीक है, वो पुट कर दिया है। बस सिंपली आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है अंदर, इसकी इसके साथ भी, इसकी इसके साथ भी, और यहाँ पे भी इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो यू गेट दिस टर्म। उसके बाद क्या करना है, देखो 3 एज इट इज़ आ गया, कॉस स्क्वायर टी है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर टी है, माइनस 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा -4, और यहाँ से भी सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिलेगा, -4 साइन स्क्वायर टी प्लस 3, ओके। अब क्या करना है आपको, बाहर क्या है यहाँ पे कॉस टी और डिनोमिनेटर में क्या है साइन टी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, और मैंने यहाँ से क्या ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, अंदर कॉस की मल्टीप्लाई करोगे ये क्यूब हो जाएगा, अंदर कॉस एक इसके साथ आ जाएगा, साइन एक इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे एक इसके साथ आएगा तो पावर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 3t का फॉर्मूला होता है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 3t का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 3t डिवाइड बाई साइन 3t। अब एंगल सेम है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस कॉट 3t, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सो ध्यान से समझना, इसको एक बार दोबारा देख लेना रिवाइंड करके, ओके। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10t/2 एंड y इज इक्वल्स टू a sin t। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ t गिवन है एंड y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ t गिवन है, जो इसके जो थीटाज हैं एंगल्स है वो इन टर्म्स ऑफ t है, दैट मीन्स पैरामीटर क्या है यहाँ पे t। सो डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट dx बाई dt, ए क्या है ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई में एज इट इज़ आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1 ये एंगल आ जाएगा, एंगल का दोबारा करेंगे दैट मीन्स 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पे t/2, फिर अगेन t/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा वो 1/2, ओके, ये आ गया मल्टीप्लाई में 1/2, डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos t, ठीक है। अब dx बाई डी टी को रीअरेंज कर दो, क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, मतलब ये उल्टा चला जाएगा क्योंकि 10 नीचे ना तो साइन ऊपर आ जाएगा, कॉस इनटू में है 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक कॉस कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि एंगल भी सेम है। अब ये देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, और ऊपर क्या है 1, और ये एज इट इज़ आ गए, ठीक है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2t का, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या है यहाँ पे, देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है t/2, तो साइन 2 इंटू t/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, इन सारी टर्म्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा साइन t, ठीक है, तो साइन t आ गया। एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइड बाई साइन टी, और इंटू में क्या है a, ठीक है। और यहाँ से आप डी वाई बाई डी टी निकाल चुके हैं, a cos t, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। सो यहाँ पे किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सबसे पहले dy बाई
dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। ओके, सो dy बाय dt की वैल्यू क्या है, a cos t, यही निकाली थी अभी हमने, देखो a cos t डिवाइडेड बाय dx बाय dt की वैल्यू क्या है ये, तो ये आ जाएगा a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये साइन कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, a से a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की इसके इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी के। एक कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस विच इज 10। ठीक है, 10t नॉट स्क्वायर, तो 10t इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा एंड y इज इक्वल टू b टेन थीटा। अब देखो a और b के यहाँ पे कांस्टेंट, तो x भी किसके टर्म में, थीटा की टर्म में, और y भी किसकी टर्म में, थीटा की टर्म में। दैट मीन्स यू हैव टू डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a क्या है, कॉन्स्टेंट एज इट इज आ जाएगा। सीकेंट थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सीकेंट थीटा टेन थीटा, एंड dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, b टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, इनकी वैल्यू मतलब ये वाली इक्वेशन डिवाइडेड बाय ये वाली इक्वेशन, यू गेट दिस टर्म। एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, b बाय ए, सीकेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस, और 10 को लिख सकते हो साइन, ऊपर चला जाएगा कॉस, तो इस कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, b बाय ए साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो b बाय ए कॉसेक थीटा इज द रिक्वायर्ड आंसर गाइस। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। x is equals to a cos theta plus cos sin theta and y is equals to a sin theta minus theta cos theta. You have to find dy by dx. So देखो x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ थीटा गिवन है, y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ थीटा गिवन है, सो डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो मल्टीप्लाई में एज इट इज आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यहाँ पे देखो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एंड सेकेंड फंक्शन एज इट इज, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1। ओके, बस इसको रीअरेंज कर दो, माइनस साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये वाला एक प्लस का एक माइनस का है, यू गेट ए थीटा कॉस थीटा। y की वैल्यू ये गिवन है, y को भी डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में a तो एज इट इज आ जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, माइनस यहाँ पे भी देखो प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो माइनस बाहर यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1। ओके, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, ये वाली हो जाएगी नेगेटिव, कॉस से कॉस कैंसिल, वी गेट ए थीटा साइन थीटा। अब देखो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, डी एक्स बाई डी थीटा की, और यहाँ से डी वाई बाय डी थीटा की। सो ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ये हो गई इक्वेशन 1, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो यू गेट डी वाई बाई डी एक्स। सो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस विच इज 10। ओके, now move on to the question number 11th, which is the last question of this exercise. If x is equals to this term and y is equals to this term, you have to show that dy by dx is equals to minus y by x. ठीक है, तो देखो आपको dy by dx ही निकालना है बेसिकली, तो आप देखो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हो, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी dx by dt भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये टर्म किस में गिवन है, t में, और ये भी टर्म किस में गिवन है, t में। सो यहाँ से आप dx by dt निकालो, यहाँ से dy by dt निकालो और डिवाइड कर दो एक दूसरे को, तो आप ये तब भी प्रूव कर सकते हो। लेकिन इसको एक दूसरे मेथड से करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, x और y की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई दोनों की हो गई, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ओके, अब सेकेंड चैप्टर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है, पाई बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो दो टर्म है और मल्टीप्लाई में है और बेस सेम,
बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो बेस एक बार लिखा जाएगा, पावर्स क्या हो जाएगी ऐड, दैट मीन्स साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, एंड साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो इन प्लेस ऑफ दिस पावर वी राइट इट एज अंडर रूट ए टू द पावर पाई बाय 2. ओके, अब क्या हो गया, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई है अंडर रूट ए टू द पावर पाई बाय 2. ठीक है, अब ये क्या है, कॉन्स्टेंट ही तो है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, अब देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स एक्स एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई बाय डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, दैट मीन्स वाई एज इट इज, एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1. अब ये क्या है, ए कॉन्स्टेंट है, उसकी पावर बी क्या है कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0. दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, देखो एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई, एंड डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड आने दो, शिफ्ट कर दो एक्स को टू द राइट हैंड साइड, वो क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स. हैंस प्रूफ वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर गाइज. आप इस क्वेश्चन को डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी निकाल के भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन जब आपको थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करने के बाद आंसर ईजिली निकल रहा है तो आप इसको इसी पैटर्न से अगर फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो.